बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और उसका मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 6.2 हमने स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और हमारे पास हमने प्रूव्ड ऐड करवाना है 1 माइनस कोज 2a ओवर 1 प्लस कोज 2a इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर ए। तो बच्चों टैन स्केयर ए, तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कोज 2a ओवर 1 प्लस कोज 2a। तो बच्चों आपने ये वाला 1 ख़त्म करवाना है और ये वाला 1 ख़त्म करवाना है। इसके आपने ये दो फार्मूले लगा देने हैं। तो हमारे पास है कोज 2a बराबर होता है 2 कोज स्केयर a माइनस 1। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कोज 2a किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर a। तो बच्चों ये दो फार्मूले आप लोगों को, फार्मूला ये वाला फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 5, ये इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मसावी इसी तरह, और ये 1 भी इसी तरह आ गया, माइनस भी इसी तरह। और हमारे पास कोज 2a किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर a के बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर a के बराबर है ओवर, और ये वाला 1 इसी तरह प्लस भी इसी तरह। कोज 2a के अंदर ये वाला फार्मूला लगा देंगे 2 कोज स्केयर a माइनस 1। तो बच्चों हमने कोज 2a की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा दी, इस कोज 2a के ऊपर हमने ये वाली वैल्यू दर्ज करवा दी, और इस कोज 2a की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह 1 आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील करवाएंगे। तो ये माइनस का 1 नफ़ी जमा का 2 साइन स्केयर a ओवर, हमारे पास ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसल, 2 कोज स्केयर a, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 साइन स्केयर a ओवर 2 कोज स्केयर a, 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया साइन स्केयर a ओवर कोज स्केयर a। और बच्चों आप लोगों को पता है साइन ओवर कोज किसके बराबर होता है, टैन के, लेकिन दोनों के ऊपर स्केयर है तो टैन के ऊपर स्केयर भी डाल देंगे। तो बच्चों हमारे पास बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन ओवर कोज टैन के बराबर है, अगर दोनों के ऊपर स्केयर है तो टैन के ऊपर भी स्केयर डाल देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, और हमें क्या दे दिया उसने, साइन 3 थीटा ओवर कॉज थीटा प्लस कॉज 3 थीटा ओवर हमारे पास साइन थीटा, और इक्वल टू हमने लेके आना है आंसर 2 कोट 2 थीटा, 2 कोट 2 थीटे के बराबर लेके आना हमने। तो जो आपने तवज्जो करनी है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन 3 थीटा ओवर कोज थीटा प्लस कोज 3 थीटा ओवर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉज थीटा इंटू साइन थीटा, कोज के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा साथ, साइन 3 थीटा और साइन थीटा आ गया।
तो बच्चों कोज कोज के साथ कैंसिल हो गया, ये साइन बचेगा, ये इस साइन के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और ये मेरे पास प्लस इसी तरह आ गया, साइन साइन के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाला कोज थीटा इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो हमारे पास आ गया कोज 3 थीटा इंटू कोज थीटा। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज कर देंगे, कोज 3 थीटे को पहले और कोज थीटा प्लस साइन 3 थीटा और साइन थीटा। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, कौन सा हमारे पास था, कोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास किसके बराबर है, कोज अल्फा कोज बीटा माइनस है तो प्लस आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। ये हमने किया हुआ है 6.1 के अंदर, बच्चों हमने 6.1 के अंदर ये फार्मूला किया हुआ है। कोज अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ऊपर वाला जो सा हमारे पास क्वेश्चन है ना, कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास साथ इसी तरह आ गई, कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा लेना है। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर क्या करवाएंगे तब्दील। तो मेरे पास आ जाएगा कॉज अल्फे की वैल्यू मेरे पास 3 थीटा, बीटे की वैल्यू थीटा और नीचे वाली वैल्यू साथ इसी तरह कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों ये फार्मूला उसने हमें ओपन करके दिया हुआ है, हमें इसे क्या करवा देना है बंद। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, ऊपर वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों अल्फे की वैल्यू दर्ज, अल्फा मेरे पास 3 थीटा है, बीटा मेरे पास थीटा है, अल्फे की वैल्यू दर्ज करवा दी, बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों मेरे पास मसावी कॉज 3 थीटे में से माइनस करेंगे थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 थीटा ओवर कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों मसावी इसी तरह मेरे पास आ गया कॉज 2 थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, साइन को पहले लिख दिया, कॉज को बाद में लिख दिया। बच्चों मैंने ये फार्मूला ये वाला क्या करवाना है बंद। बंद करवाने के लिए आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चों मैंने कोट लेके आना है, कोट 2 थीटा। इसका मतलब क्या, नीचे हमें साइन बनाना पड़ेगा, साइन 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। क्वेश्चन के अंदर कोई इफेक्ट पैदा नहीं होता, तो ये काम हम मैथ के अंदर कर सकते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास ये आ गया 2, इसी तरह कॉज 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा, कॉज थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटे के बराबर है। तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, साइन 2 थीटे के बराबर है। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया, कोज ओवर साइन किसके बराबर है, कोट के बराबर है, साइन ओवर कोज कोट के बराबर आ गई, कोट 2 थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर भी 2 थीटा आएगा। तो बच्चों हमारे पास कौन सी साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर बच्चों आपने मैथ को अच्छी तरह समझना तो फार्मूले अच्छी तरह याद किया करें। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ, आप लोगों का कंसेप्ट और मेथड क्लियर करवाता हूँ मैं तो बच्चों इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है और हमें क्या दे दिया उसने, कोट स्क्वायर थीटा -1 ओवर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें लेके आना है कोज 2 थीटे के बराबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट स्क्वायर थीटा -1 ओवर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा मसावी इसी तरह।
तो बच्चों कोट हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटे के बराबर है। और ये वाला -1 इसी तरह आ गया। कोट का मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, चैप्टर नंबर 5 वाला, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने किया हुआ ये फार्मूला, कोज ओवर साइन, कोट होता है कोज ओवर साइन, और ये -1 इसी तरह। और बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर किसके बराबर है, 1 ओवर साइन स्क्वायर के बराबर है। कोसिकेंट का फार्मूला दर्ज कर दिया 1 ओवर साइन स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास ये वाला ओवर इसी तरह आ गया, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह। ऊपर क्या ले लेंगे, ज़ुआज़ाफ़कल, ज़ुआज़ाफ़कल क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई आ गया साइन स्क्वायर। तो बच्चों हम मज़ीद इसको हल करेंगे, तो ये मेरे पास मसावी इसी तरह ओवर, तो ये मेरे पास आ गया कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, तकसीम। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। इसी वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे, तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 आ गया, साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोज 2 थीटे के बराबर है। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, कोज 2 थीटा बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, और हमें क्या दे दिया उसने, कोज 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड 2 थीटा। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी होती है। हमने लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। मेरे पास क्या है, कोज 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। मैं इस कोज 4 को मैं लिख सकता हूँ, पावर को तोड़ के लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर होल का स्क्वायर। बेस की पावर होल की पावर को जब आपस में ज़रब करेंगे तो ये कोज की 4 आ जाएगा। तो माइनस इस साइन की 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों ये फार्मूलों की माँ है, और ये फार्मूलों की क्या है, माँ मैथ के अंदर। तो ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होता है, तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो ये मसावी इसी तरह बच्चों ए का स्क्वायर बन गया माइनस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, एक मनफी का फैक्टर बना दिया, और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये ए का स्क्वायर था, आपने इस वैल्यू को ए फर्ज करना है, इस वैल्यू को आपने बी फर्ज करना है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। एक माइनस का पेयर बना देंगे, एक प्लस का पेयर बना देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है कोज 2 थीटे के। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बच्चों ये कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर सीकेंट थीटे के बराबर है। कोस थीटा 1 ओवर सीकेंट, तो बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों मैं आप लोगों को रिपीट करवाने लगा हूँ,
ये हमारे पास था कोस 4 माइनस साइन 4, हमने इसको लिख दिया कोस स्केयर ऊपर होल का स्केयर, साइन स्केयर ऊपर होल का स्केयर, तो ये तो ए का स्केयर बन गया माइनस बी का स्केयर बन गया। ये तो सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे, एक माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर, और ये वैल्यू हमारे पास कोस 2 थीटा के बराबर है, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 के बराबर है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू आएगी, और कोस 2 थीटा होता है 1/सेकेंड के, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 17 और हमें दे दिया उसने साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉज थीटा बाय 2, और हमारे पास हमने आंसर लेके आना है 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, या तो लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बना देंगे, या राइट हैंड साइड को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बना देंगे। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगा। कौन सी साइड ले लूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड। तो बच्चों मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉज थीटा बाय 2 और ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों इसका क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या था फार्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे पास साइन थीटा बाय 2 और बी हमारे पास कॉज थीटा बाय 2 है। तो बच्चों मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये हमारे पास साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। जब भी साइन का स्क्वायर आ जाए और कोस का स्क्वायर आ जाए और एंगल क्या हो सेम, तो ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। और हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। तो बच्चों अगर मैं इसके ऊपर गौर करता हूँ, ये वाली वैल्यू मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाऊँ ना 2 साइन थीटा और कोस थीटा, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा साइन 2 और थीटा मेरे पास किसके बराबर है, थीटा बाय 2 के बराबर है। साइन हमारे पास थीटा बाय 2 के बराबर है। तो बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर है, साइन 2 थीटा होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटे के बराबर है। तो बच्चों ये वाला साइन इसी तरह आ गया और ये वाला 2 आ गया। थीटा इस वक्त हमारे पास थीटा बाय 2 के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने एंगल की वैल्यू दर्ज करवा दी थीटा बाय 2, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा, तो बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, साइन थीटा माइनस कॉज थीटा और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी 1 माइनस का 2 साइन 1 माइनस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 18, आपने अच्छी तरह समझना है। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी होती है, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर होल का स्क्वायर है। तो बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो बच्चों मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस के थीटा 1 के बराबर है, और ये माइनस आ गया 2 आ गया, और साइन थीटा और कोस थीटा आ गया, और बच्चों ये 1 इसी तरह। और हमें ये भी पता ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, ये होती है हमारे पास साइन 2 थीटे के बराबर। ये मैंने ये क्वेश्चन हमारा ना इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर हमने तब्दील करवा दिया। तो हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटे के। तो बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, और हमें क्या दे दिया उसने, साइन 4 थीटा इक्वल टू 3/8 माइनस 1/2 और कोस 2 थीटा और प्लस 1/8 और कोस 4 थीटा। तो बच्चों हमने लेफ़्ट को राइट को तो हम हल नहीं कर सकते, इसका फार्मूला तो मौजूद है लेकिन इसका नहीं है हमारे पास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बना लेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 के बराबर होता है। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कोस के थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 के बराबर होता है। तो ये 2 फार्मूले आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, और ये भी अच्छी तरह याद रखने हैं। अगर मैथ सीखनी है ना तो फार्मूलों को अच्छी तरह याद करें। साइन स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, और कोस स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या करनी है, लेफ़्ट को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी है। हम क्या ले लेंगे, साइन 4 थीटा है हमारे पास। तो मैं इस साइन 4 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। साइन स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ये दर्ज करवानी है आपने। तो बच्चों मेरे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 आ गया, और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ऊपर वाली रकम का अलहदा से स्क्वायर कर देंगे, और नीचे वाली रकम का अलहदा से स्क्वायर कर देंगे। तो नीचे वाले जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वाला 4 हमारा इसी तरह आ गया। नीचे वाला 4 हमारा इसी तरह आ गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 1/4 को हम कॉमन ले लेंगे। 1/4 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। बच्चों ऊपर वाली रकम का हमने अलहदा से स्क्वायर ले लिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 2 का जब स्क्वायर लिया तो 4 बन गया। 1/4 को मैंने कॉमन ले लिया। तो बच्चों मेरे पास ये 1/4 इसी तरह, और ये वाला 1 भी इसी तरह आ गया। तो बच्चों अगर हमारे पास ये कोस स्क्वायर इस वैल्यू के बराबर है, अगर मैं इस तरह लिखूं भी, मेरे पास ये मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, और हमारे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। इसी तरह अगर हमारे पास कोस स्क्वायर का डबल एंगल आ गया, अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2। बच्चों फिर मैं आपको बताता हूँ, ये 2 फार्मूले हैं। अगर यहाँ पर अकेला थीटा था तो यहाँ पर 2 थीटा आ गया। यहाँ पर कितना आया हमारे पास, 2 थीटा। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा है तो यहाँ पर फिर 4 थीटा आएगा फार्मूले के अंदर। तो बच्चों ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। तो अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास प्लस इसी तरह कोस स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर है, इन फार्मूलों के मुताबिक
इसके बराबर है हमारे पास 1 प्लस कोज 4 थीटा ओवर 2 और ये माइनस का 2 कोज 2 थीटा इसी तरह आ गया। तो ये 1/4 इसी तरह। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल हमारे पास बनेगा 2। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 1 प्लस कोज 4 थीटा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 कोज 2 थीटा आ गया। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को रिपीट करवाता हूँ। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। मैं साइन 4 था, साइन स्केयर ऊपर होल का स्केयर कर दिया। अब साइन स्केयर का मेरे पास फार्मूला है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ऊपर वाले का अलहदा स्केयर, नीचे वाले का अलहदा स्केयर ले लिया। इसका मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, ए का स्केयर बी का स्केयर और माइनस 2ab और ये वाला 4 था, मैंने ये बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास अगर मेरे पास सिंगल एंगल था तो यहाँ पर आ गया था 2 थीटा। यहाँ पर क्या है मेरे पास कोज 2 थीटा है। अगर यहाँ पर मेरे पास डबल एंगल आ गया तो इसको भी बढ़ा देंगे, यहाँ पर 4 थीटा कर देंगे। तो मैंने इसका फार्मूला दर्ज कर दिया और इसका मैंने क्या ले लिया, जुआ जाफकल आ गया 2, एलसीएम आ गया 2, एलसीएम ले लिया 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 2 के साथ कैंसिल, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर लिख देंगे। इसका बटा नहीं है, ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास 1/4 और ये 2 + 1 कितना आ गया 3 प्लस कोज 4 थीटा माइनस 4 कोज 2 थीटा और ओवर आ गया हमारे पास 2। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई 1/8 आ गया और हमारे पास 3 प्लस कोज 4 थीटा माइनस 4 कोज 2 थीटा। अब क्या करेंगे, इस 1/8 को 2 को बाहर निकाल के 4 दूनी 8 हो गया। अब 1/8 को इस सारी वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 3/8 आ गया प्लस कोज 4 थीटा ओवर 8 आ गया माइनस 4/8 कोज 2 थीटा आ गया। तो ये मेरे पास 3/8 इसी तरह प्लस कोज 4 थीटा बटा 8 इसी तरह 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो माइनस का 1/2 और कोज 2 थीटा। क्या बच्चों हमने यही वैल्यू निकालनी थी। 3/8 यहाँ पर भी 3/8 है माइनस का 1/2 तो यहाँ पर माइनस का 1/2 कोज 2 थीटा। हम इसको रीअरेंज कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास ये 3/8 इस माइनस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2 कोज 2 थीटा प्लस कोज 4 थीटा और बच्चों बटा क्या, बटे को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1/8 क्योंकि ये 8 है ना हमारे पास, कोज 4 थीटा ओवर 8 है। हम कोज थीटे को 7 लिख देंगे, 1/8 को 7 ही लिख देंगे इस तरह। तो बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर करेंगे 20 और साथ ही हम एक्सरसाइज को क्या करवा देंगे, क्लोज, खत्म होगी हमारे, हम कर दिए हमने एक्सरसाइज। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने कैलकुलेट करनी है, वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ साइन पाई ओवर 12 की। हमने 12 की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम दी फंक्शन हमने बनाना है साथ, फंक्शन ऑफ पाई ओवर 6। तो बच्चों आप लोगों को पता है पाई की कीमत होती है तो बच्चों मैं इस पाई ओवर 12 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 6। बच्चों हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, साइन पाई ओवर 12 की। तो हम पाई ओवर 12 को इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 6। अगर मैं इसको हल करूं तो ये मेरे पास 24 आ गया। इसका जुआ जाफकल लेंगे तो हमारे पास आएगा 12। इसका जुआ जाफकल कितना आएगा 12, क्योंकि
जुआजाफकल होता है जो इन दोनों के ऊपर पूरा पूरा तकसीम होता है। 4 तिये 12, 3 पाई आ गया, और ये 6 दूनी 12, 2 पे गया, 2 पाई के साथ ज़रब करेंगे 2 पाई आ गया, 3 पाई में से माइनस करेंगे 2 पाई, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बटा 12। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ। और ये अगर हमें पाई की कीमत होती है 180, 12 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये मेरे पास 30 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो ये पाई की कीमत 180, 12 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 15 डिग्री आ जाता है। तो मैं इस 15 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, और 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई ओवर 12, और 45 को मैं लिख सकता हूँ पाई ओवर 4, क्योंकि पाई की कीमत 180 4 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 45 डिग्री आ गया माइनस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई ओवर 6, क्योंकि पाई की कीमत 180 6 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो बच्चों हमने ये या हम इस तरह कर लेंगे हल, या इसको इस तरह हल कर लेंगे। तो बच्चों हम इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे। तो ये हमारे पास पाई की कीमत 180 थी, 12 के साथ तकसीम करवाया तो 15 डिग्री आ गया, और मैं 15 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से माइनस करेंगे 30 तो मेरे पास 15 डिग्री आ जाएगा। या आप ये वाला कंसेप्ट को इस्तेमाल कर लें या इसको, मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो बच्चों पाई की कीमत 180 12 के साथ मैंने तकसीम करवाया तो 15 डिग्री आ गया। मैं इस 15 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या था फार्मूला? साइन अल्फ़ा और कोज बीटा, माइनस है तो माइनस आएगा, कोज अल्फ़ा और साइन बीटा। बच्चों मैंने फार्मूला लगा दिया साइन अल्फ़ा माइनस बीटे का, साइन अल्फ़ा कोज बीटा माइनस कोज अल्फ़ा साइन बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। मैंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों को टेबल समझाया हुआ है, वो टेबल को इस्तेमाल कर लेंगे। साइन 45 होता है 1/2 का जज़र, और कोज 30 होता है 1/2 के बराबर, 3 का अंडर रूट, कोज हमारा 30 होता है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर, माइनस इसी तरह कोज 45 होता है 1/2 के बराबर, 1/2 के जज़र के बराबर, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। साइन 45 1/2 का जज़र, कोज 30 डिग्री 3 का अंडर रूट ओवर 2, माइनस इसी तरह कोज 45 1/2 का जज़र, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। ऊपर ऊपर ज़रब करवा देंगे, 3 का अंडर रूट, इसको ज़रब करवाएंगे तो 2 × 2 का अंडर रूट आ जाएगा, माइनस 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 1, और ये 2 × 2 का जज़र आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे? जुआजाफकल, जुआजाफकल बनेगा 2 × 2 का जज़र, ये वैल्यू कैंसल, 3 का जज़र आ गया माइनस, ये वैल्यू कैंसल, -1 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 360 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें, अगर आपका वाईफाई अच्छा है या इंटरनेट का पैकेज अच्छा है। और इसी तरह अगर आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें मोबाइल को, आपको ये छोटे लफ्ज़ नज़र आते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं आप। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।